हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था उसके आगे का ये वीडियो है। तो यहाँ पे लड्डू मैंने सारे बना लिए थे और लास्ट में ना जैसे ठंडा हो जाता है ना एकदम मतलब चिपक गया था एकदम तसले में, तो वही चम्मच से बड़ी मुश्किल से छुटा छुटा के बनाए थे। और आखिरी में फिर इतना ज़्यादा छूट ही नहीं रहा था। मैंने कहा इतना ज़्यादा तो इसमें लगा है, फिर वही गर्म किया था ना तब जाके गुड़ मेल्ट हुआ तो अच्छे से मतलब छूट के फिर वही 2 लड्डू लगभग ऐसे ही बन गए थे उससे ही। तो और लड्डू बहुत अच्छे मतलब बने थे, एकदम सॉफ्ट। कोई मतलब जैसे कई बार होते हैं ना कि हार्ड से बन जाते हैं, तो हार्ड भी नहीं हुए थे, बहुत मतलब आराम से खाने वाले बन गए थे, बहुत सॉफ्ट से। तो आप लोग भी बना के देखना इसी तरह से। और तो ये देखिए लड्डू हमारे तिल के बन के तैयार हो गए हैं, तिल और मूंगफली के। तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी और टाइम हो गया है 6-10 मिनट। तो आज पूरे दिन का लगभग ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए, थोड़े थोड़े से ना गरम थे तब ये थोड़े से ना फैल रहे थे, और फिर मैंने जो जो ज्यादा फैल गए थे ना इनको दोबारा से फिर पानी लगा के दोबारा से सही किया, और ठंडे होके फिर एकदम ना सही हो जाते हैं। तो इधर शाम की पूजा कर ली है मैंने, दिया जला दिया शाम का, कान्हा जी को दूध दे दिया है। और ये देखिए इसमें इतना तेल डाल दिया था ना बड़े से दिए में, ये वाली बत्ती बना दो कलावे वाली। तो ये ना कब से मतलब जल रहा है। मैंने पूजा करी थी 1 बजे के करीब, ऐसे ही 1 बजे के करीब मैंने पूजा करी थी। जब से ये एक बार अभी थोड़ा सा दिया डाला, तेल डाला था, मैंने कहा अब जल रहा है तो शाम तक जलते ही रहे तो अभी तक जब से जल ही रहा है। तो टाइम हो गया है अभी 6:45, और अभी तो तारे वारे कहीं दिख नहीं रहे हैं, और मौसम भी ऐसे हो रहा है ना एकदम धुआं धुआं सा। ये देखिए, तो सामने इधर ना कुछ शादी वादी है शायद, ऊपर टेंट लग रहा है, लड़ियाँ भी पड़ी हैं ये। तो मौसम जलाती हूँ। तो हाँ बता रही, मौसम मतलब ऐसे हो रहा है ना धुआं धुआं सा, धुंध सी होने लगी है, कोहरा जैसा नहीं होता है। तो पता नहीं अब कब दिखेंगे वो से तारे। तो तारों को देख के खोलते हैं ना व्रत, इनको पानी दे के। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। अभी तो यहीं से देखा था, मैंने कहा छत पे जाए अभी कोई फ़ायदा नहीं, 7 बजे के बाद ही देखूंगी जाके। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे अर्घ देने के लिए, और टाइम हो गया है अभी 7:30 और इतना ज़्यादा मौसम धुआं धुआं सा हो रहा है ना, ऐसे पोल्यूशन सा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, चांद तारे तो देखने की ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कई बार ना मुझे यहीं पे दिख जाता है, एक दो दो तारे दिख जाते हैं यहीं पे, इधर कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये चमक रहा है, ये तो मुझे 2 तारे दिखे हैं। और चलिए तो मैं देख के आती हूँ ऊपर वाली छत पे से। माही को बोल रही थी, मैंने कहा आजा पकड़ ले आके फ़ोन, तो आई नहीं, कह रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो ऊपर, हाँ ऊपर से ही दे देती हूँ ना, ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। और वैसे लाइट वेट नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा सा आएगा। और ठंड इतनी लग रही है। बैटरी ख़त्म हो गई थी, चार्ज करने के लिए फ़ोन लगाया था, तो इतनी कम बैटरी होती है ना जब, तो ये फ्लैश लाइट भी नहीं जलती है, वो भी नहीं ऑन होता है। तो चलिए मैं कहीं फ़ोन टिकाने की कोशिश करती हूँ, दिखेगा तो वैसे ही नहीं कुछ। ये कहानी सुनने के टाइम में ये तिल और कुछ फूल लिए थे ना हाथ में, तो वही लेके उन्हीं साथ में देना होता है। तो इसी चुन्नी में बांध दिया था ना उसी टाइम। ये भाई जल दे दिया है, और चलते हैं नीचे, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है ऊपर एकदम मेरे कान ना एकदम ठंडे से हो गए। हैप्पी ने ना जूते अपने धोए थे, सोच रही हूँ उठा के रख दूँ, नहीं तो और वैसे ही हो जाएंगे, ओस पड़ेगी। चलो उसको खुद ही बोलूँगी ना, वही उठा के ले जाएगा, मैं क्यों अब जूतों में हाथ लगाऊँ। तो अब बनाती हूँ खाना। कुछ नहीं किया था, आलू उबाल दिए थे ना, आलू उबले वैसे ही रखे हैं। और जब तक मेरा 7 बजे आ जाता है सीरियल एकदम फेवरेट वाला, तो मैं वो देखने बैठ गई थी। लाइट कर देती हूँ यहाँ की बंद। और ये मेरी उस दिन डाल रखी थी
जब राम जी आए थे। तो जबकि लड़ियाँ ना ये अभी भी पड़ी हैं ऐसे ही। तो शाम को ज़्यादातर शाम को आके ना रोज़ ही जला ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी में, और इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही पड़ते हैं। टमाटर की ही ग्रेवी अच्छी लगती है, क्योंकि प्याज लहसुन तो कुछ पड़ता नहीं है, तो टमाटर ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 3 मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर, और 1 अदरक का टुकड़ा, और 1 हरी मिर्च। और ये मनोज यहाँ पे बैठे थे ना, तो उनसे ही मैं कुछ बात करती जा रही थी ऐसे ही। तो ऑफिस से आ चुके थे। तो बाकी की तैयारियां मैंने यहाँ पे सारी जो जो चाहिए होते हैं सामान वो उठा के रख लिए थे, और कुकर भी रख दिया था, क्योंकि कुकर में ही छोंकती हूँ। रसे वाली सब्ज़ी कुकर में ही अच्छी लगती है। और तो तेल भी डाल दिया था। जब तक तेल गर्म हो रहा था, जब तक मैं ये मसाले घोल के डालूँगी इसमें। तो वही रोज़ वाले जो मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाला, वही ले लिए थे। और तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया था, तो डाल दिया था उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग, और कुछ मैंने ये साबुत मसाले डाल दिए थे, 3-4 काली मिर्च और 2 लौंग। तो इसका साबुत मसाले डाल दो ना इसमें, तो इनका फ्लेवर मतलब अच्छा सा आता है। तो जीरा भुन गया था, उसके बाद डाल दिया था ये जो मसाला घोल के तैयार किया था, घोल बना के वो डाल दिया था। और उसके बाद मैं डाल दी थी थोड़ी सी एक कलर वाली मिर्च, देगी मिर्च। तो जब तक मसाला इधर भुन रहा था, जब तक मैंने ये टमाटर जो काट के रखे थे जार में वो पीस लिए थे, इनका पेस्ट बना लिया था। तो टमाटर की इसमें ग्रेवी पेस्ट ही अच्छा लगता है, एकदम बारीक बारीक वाला मतलब पिस जाता है, तभी वो तरी ना एकदम गाढ़ी सी हो जाती है। तो अच्छी लगती है पूड़ी के साथ। मतलब ये वाली सब्ज़ी भंडारे में जब होती है तो यही वाली सब्ज़ी बनती है भंडारे वाली। और मसाला यहाँ पे भुन गया था एकदम से, तेल छोड़ना शुरू कर दिया था, तो मैंने डाल दी थी 2 चुटकी के करीब ऐसे ही कसूरी मेथी। उसके बाद में डाल दिए थे ये आलू छील के तैयार कर दिए थे, जब तक इन्होंने मनोज जी ने तो थोड़ी बहुत मतलब आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। और उस मतलब हेल्प करनी भी चाहिए, ज़रूरी थोड़ी ना सारे काम हम ही ने ठेका ले रखा है हम ही करते रहे हैं। तो यार आदमियों को भी थोड़ी बहुत जैसा टाइम जिसको मिले वैसे ही हेल्प करनी चाहिए सबको थोड़ी बहुत। तो पानी डाल दिया था जितनी तरी रखनी थी उसके अकॉर्डिंग, और कुकर बंद गैस मतलब ढक्कन कर दी थी बंद। तो यहाँ पे मैं पूड़ी का आटा लगा रही थी। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ी सी स्पेशल वाली पूड़ी। तो उसके लिए आटा ले लिया था, और कसूरी मेथी डाल दी थी जो 2 चुटकी के करीब, और हींग डाल दी थी, नमक डाल लिया था। तो यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग ऐसे ही अजवाइन डाल दी थी क्रश करके। और ये मोयन के लिए पूड़ी बनाई थी, तो वही ऑयल रखा था कढ़ाई में, तो यही ऑयल डाल दिया था 2 चम्मच के लगभग ऐसे ही। तो जा दाल दिखा रही थी ना दिन में भीगी हुई रखी थी उड़द की दाल, तो उसकी मैं आज पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो दाल इधर ये जार में पीस के तैयार कर ली थी। तो अच्छे से इसको पहले नमक डाल लिया था थोड़ा सा, हल्का सा मतलब नमक वाला टेस्ट आता है ना पूड़ी में तो अच्छा लगता है। तो अच्छे से आटा पहले मिक्स कर लिया था, जो भी मतलब डाला था उसमें नमक मिर्च मसाले। और फिर ये दाल जो पीस के तैयार करी थी, दाल थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी अच्छी लगती है इसमें पिसी हुई, तो हल्की सी दरदरी सी ही पीसती हूँ। तो पहले तो दाल को इसमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जितनी पानी की ज़रूरत होगी तो उसी हिसाब से पानी फिर थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, आटा मतलब तैयार करूँगी। तो ये वाली पूड़ी आलू के सब्ज़ी के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग भी बना के देखना। तो अभी हमारी सब्जी भी बन गई है, आटा गूंद गया है। मुझे अब इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, भूख तो कम और इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है ये सब मेरा दर्द हो गया है, पता नहीं अब कुछ भी थकान होती है या जो भी होती है ना, आजकल मेरा ना ये बैक पेन पूरा शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसीलिए मैं लेट जाती हूँ ना शाम के टाइम, फिर उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होती रात के। मतलब मेरे ज़्यादातर रोज ही 1 बज जाता है, 12:30 1 बज ही जाता है सोने में। तो जब लेटती नहीं हूँ ना, बता रही हूँ, अब ऐसे लग रहा है कि बस मैं चुपचाप खाना खा के लेट जाऊं, और मुझे गरम गरम एकदम बोतल मिल जाए जो मैं इसके नीचे से रख के लेटती हूँ ज्यादातर रोज, क्योंकि मेरा दर्द होता रहता है सर्दियों में। तो चलिए सब्जी पक चुकी है और पूड़ी बनाती हूँ, पहले खाती हूँ मैं खुद। तो प्यास भी बहुत तेज लग रही है, और बच्चों को भी बाद में खिलाती हूँ इनको सबको, जब तक अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब भूख मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है खाना खा के और एकदम से ना फिर पानी पीऊँ अच्छे से। पूड़ियाँ बनानी शुरू करती हूँ, पहले अपने लिए बना लेती हूँ 4-5 पूड़ियाँ, और बाकी इन लोगों को फिर बाद में खिलाऊंगी बना के।
तो जब भी मैं मतलब कोई मेरा व्रत वगैरह होता है ना, तो इन लोगों से इनसे बोलो भी ना कि मतलब खा लो, तो वैसे ये लोग ना मना ही ये भी मना ही कर देते हैं, नहीं नहीं तू पहले खा ले, तू पहले खा के बना के बाद में आराम से बनाइयो। और आराम से के कई बार मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, तो ये लोग पहले खा लें, मतलब फिर बाद में तसल्ली से खाओ बैठ के, फिर पहले खा लो ना, फिर ऐसा लगता है यार बनाना भी है, बनाना भी है। तो वो मेरी भूख पे डिपेंड करता है, जैसी मुझे भूख लगती है ना उसी हिसाब से मैं मतलब बनाती हूँ। फिर कभी तो इन लोगों को पहले खिला देती हूँ, बाद में तसल्ली से खाती हूँ, कभी तो मतलब फिर खुद ही खा लेती हूँ पहले। तो ये तैयार हो गई है हमारी थाली, पूड़ी और आलू की सब्जी। और पहले मतलब इसको खा के व्रत तोड़ते हैं, इसको खा के पानी पी के। तो चलिए अब मैं खाती हूँ, और ये है मेरी आज की थाली। तो मैंने खाना खा लिया था, और उसके बाद मैं अब बनाने आ गई थी इन लोगों को, मैंने कहा ले जाओ आके फटाफट से बनाती हूँ। तो आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसलिए गूंथा था क्योंकि बच्चों को मेरे ये वाली दाल वाली पूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वही बोल रहे थे मम्मी कल मतलब स्कूल में भी सुबह यही वाली पूड़ियाँ दे देना, तो इसी वजह से मैंने आटा फिर सुबह के लिए निकाल के अलग ही रख दिया था बाउल में। तो तभी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लग रहा था। तो चलिए आप लोग भी इस तरह की ये वाली पूड़ी बना के देखना, और सच में बहुत अच्छी लगती हैं। कहीं आना जाना हो ना, जैसे सफ़र में या कहीं भी, तो अचार के साथ भी ना ये पूड़ियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे बच्चों की तो ये वाली पूड़ियाँ ना फेवरेट हैं, मतलब बोलते ही रहेंगे। कई बार जैसे ज़्यादा दिन तक ना बनाओ ना, तो बोलते रहेंगे मम्मी वो वाली पूड़ियाँ नहीं बनाई, मसाला वाली पूड़ी बोलेंगे, मसाले वाली पूड़ी। तो आप लोग भी बना के देखना। और तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।